इंटरनेट वापस आ चुका है, लेकिन ऑर्डर्स वापस नहीं आए। ये वो लाइन है जो मैंने फोरम पर पढ़ी, किसी एनोनिमस पोस्ट पे, और इसे पढ़ने के बाद मैं 3 दिन तक इसे बुला नहीं पाया, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की कहानियाँ छुपी हैं। पाकिस्तान ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस कहती हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल फायरवॉल ख़त्म हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल है, कनेक्टिविटी नॉर्मल है, और टेक्निकली ये सच भी है। लेकिन जब मैंने एक्चुअल डाटा ढूंढना शुरू किया, अपवर्क, जॉब पोस्टिंग, इंटरनेशनल हायरिंग फोरम्स, यहाँ तक कि लोकल एजेंसी रिपोर्ट्स, जो चीज़ें सामने आई उन्हें देख के मैं हैरान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग मैप से इरेज हो रहा है और कोई बात भी नहीं कर रहा। चलो तुम्हें एक स्टैट्स दिखाता हूँ। $397 मिलियन। ये वो पैसा है जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने 2021 और 2022 में कमाया, सिर्फ 2 सालों में, घर बैठ के डॉलर्स में और अपने लैपटॉप से कमाया, बिना किसी गवर्नमेंट स्कीम के, बिना किसी लोन के। दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई चौथी फ्रीलांसिंग इकोनॉमी, ये था पाकिस्तान। और अब दूसरी भी सुनते जाओ, 85%। ये वो परसेंटेज है जिन पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की कमाई पिछले 6 माह में या तो आधी हो गई है या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। आखिर क्या हुआ इन 2 सालों में कि पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग इकोनॉमी इतना नीचे गिर गई है? मैं काफ़ी टाइम से यही समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने डाटा देखा, लोगों से बात की, रिपोर्ट्स पढ़ी, और जो पिक्चर बनी उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व थी। और आज मैं तुम्हें वो सब डाटा दिखाने वाला हूँ। कोई ड्रामा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, एक रिसर्चर की नज़र से जो मिला वो सब। द ट्रस्ट डेफिसिट, द पॉलिसी दैट नोबडी अनाउंस्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी जब किसी को फायर करती है तो वो डायरेक्टली क्यों नहीं कहती? सिंपली वो नेक्स्ट टाइम काम देना ही बंद कर देती है। और यही पाकिस्तान के साथ भी हुआ। जब पाकिस्तान में इंटरनेट डिसरप्शन हुआ तो इंटरनेशनल कंपनीज को डायरेक्ट फाइनेंशियल नुकसान हुआ, डेडलाइन मिस हुई, प्रोजेक्ट्स डिले हुए और क्लाइंट्स एंग्री हुए। अब डाटा क्या कहता है कि पाकिस्तान में जब इंटरनेट नॉर्मल हुआ तो इंटरनेशनल कस्टमर्स ने गुस्से में आकर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल नहीं किए, बल्कि उससे भी डेंजरस काम किया। उन्होंने अपनी हायरिंग पॉलिसीज़ ही चेंज कर ली। मैंने स्पेसिफिकली उस टाइम पीरियड की जॉब पोस्टिंग्स ट्रैक की हैं, अपवर्क पर, लिंक्डइन पर, और जो चीज़ें मेरे सामने आई वो ये थी। क्लाइंट्स अब जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, हायरिंग ग्लोबली, एक्सपेक्ट दोज रीजन्स विद अनप्रेडिक्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री। किसी ने पब्लिक फोरम पर एक्सप्लिसिटली मेंशन की कि पाकिस्तान से एंगेजमेंट बंद कर दी गई है। एक लाइन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि वी कैन नॉट बिल्ड बैकअप प्लान्स फॉर एवरी प्रोजेक्ट साइकिल। ये गुस्सा नहीं था, ये रिस्क मैनेजमेंट था, और रिस्क मैनेजमेंट किसी गुस्से से नहीं चलता बल्कि डाटा से चलता है। और डाटा ने उन्हें बता दिया कि पाकिस्तान एक हाई रिस्क वेंडर लोकेशन है। इंटरनेट नॉर्मल होने के बाद भी वो रिस्क फ्लैग उनके सिस्टम में ही रह गया। कंपनीज इंडिया, फिलीपीन, वियतनाम शिफ्ट हो गई, और शिफ्ट होने के बाद वापस आने की एक बिजनेस कॉस्ट होती है जो कि कोई पे नहीं करना चाहता, जबकि काम वहाँ भी हो रहा हो। ये कोई टेम्पररी सेटबैक नहीं था, ये ट्रस्ट का एंड था। और एक दफ़ा ट्रस्ट गया तो कनेक्टिविटी वापस आने के बाद ट्रस्ट वापस नहीं आता। द स्किल मिसमैच, द रेवोल्यूशन दैट वाज नॉट। हमने एक ऐसी चीज़ को आईटी रेवोल्यूशन का नाम दे दिया जो एक्चुअली में सस्ती लेबर मार्केट थी। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है बल्कि डाटा है। पाकिस्तान में 2 से 3 मिलियन फ्रीलांसर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनका मैंने जब ब्रेक डाउन किया तो 70% फ्रीलांसर्स ऐसे थे जो वो सर्विसेज बेच रहे थे जो 2018 में चलती थी। बेसिक कंटेंट राइटिंग, लो एंड लोगोस और बेसिक वीडियो एडिटिंग। यह कोई स्किल्स नहीं थी, ये टास्क थे। और टास्क का एक मसला होता है कि जब कोई सस्ती चीज़ मार्केट में आ जाए जो उसी काम को बेहतर स्पीड के साथ कर सके तो मार्केट शिफ्ट हो जाती है। 2024 और 2026 के दरमियान जनरेटिव एआई ने एग्जैक्टली यही काम किया। जो काम एक फ्रीलांसर $50 में 2 दिन में करता था, वही काम एक एआई फ्री में और कुछ ही सेकंड में कर देता है। यह कोई पाकिस्तानी स्पेसिफिक अटैक नहीं था, क्योंकि ग्लोबली
राइटिंग जॉब्स में 21% ड्रॉप आया और 2026 में यही फिगर बढ़ के 40 से 50% तक चला गया और दुनिया की हर मार्केट में लो स्किल डिजिटल टास्क कंप्रेस हुए। और पाकिस्तान इसलिए ज़्यादा हिट किया क्योंकि पाकिस्तान के 70% फ्रीलांसर्स वहीं थे जहां एआई ने पहले स्ट्राइक किया। और जब एआई ने स्किल्स को कंप्रेस किया, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गया और ये बना डबल आइसोलेशन। एक तरफ बायर्स के पास सस्ते अल्टरनेटिव आ गए और दूसरी तरफ सेलर्स टेक्निकली अनरिलायबल हो गए और हम एक ऐसी रेस में थे जहां दोनों तरफ से प्रेशर बना हुआ था और हम वहां खड़े थे जहां प्रेशर सबसे ज़्यादा था। दी लोकल वैक्यूम। जब इंस्टीट्यूशन फेल होता है तो वैक्यूम बनता है। जब सिस्टम फेल होता है तो कोई ना कोई उस गैप को भरता ज़रूर है। अभी सवाल ये है कि क्या उस गैप को सही चीज़ से भरा गया था? मैंने उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के करिकुलम को स्पेसिफिकली चेक किया जो उस टाइम पीरियड में पढ़ाए जा रहे थे और जो रिज़ल्ट आया वो वाकई में शॉकिंग था। 2020 से पहले की फाइल्स, फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, बेसिक फ्रीलांसिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग, ये प्रोग्राम से जो हम पढ़ रहे थे, जहाँ पर बाकी दुनिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को फाइन ट्यून करना सीख रही थी, वहाँ हम क्या पढ़ रहे थे जो 2020 से पहले चलता था। ये किसी की बुराई नहीं है, ये रिस्पॉन्स लैग है और ये तब भी कॉस्ट करता है जब आपकी इंटेंशंस गलत ना हो। और इसी इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम में आए माफिया गुरुज। मैंने स्पेसिफिकली उन कोर्सेज का कंटेंट एनालाइज किया जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एग्रेसिवली प्रमोट किए जा रहे थे। लग्जरी कार्स, डैशबोर्ड स्क्रीनशॉट्स, मैंने इतने कमाए तुम भी इतने कमा लो। जो अंदर था वो स्किल नहीं थी बल्कि वो डिप्रेशन की पैकेजिंग थी। जब एक मुल्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, जॉब्स ना हो, फ्यूचर अनक्लियर हो, तो एक डेस्परेट इंसान हर उस चीज़ पे यकीन कर लेता है जो उसे उम्मीद दिखाए और इन कोर्सेज ने उसी उम्मीद का फ़ायदा उठाया है। वो कोई फ्यूचर नहीं बेच रहे थे बल्कि एक ऐसी दुनिया का ख्वाब दिखा रहे थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करना बंद कर चुकी थी। दी ह्यूमन कॉस्ट। स्प्रेडशीट का एक नंबर या किसी का पूरा घर। मैं रिसर्चर हूँ तो मैं नेचुरली नंबर्स में सोचता हूँ। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग सिर्फ एक पार्ट टाइम इनकम नहीं थी। एक लड़का जो अपने कमरे में बैठ के $800 कमा रहा था, वो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी नहीं निकाल रहा था बल्कि वो अपने घर का सिंगल फाइनेंशियल पिलर था। छोटे भाई की फीस, माँ बाप की दुआइयाँ, घर का किराया। जब एक इंटरनेशनल कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट क्वाइटली ख़त्म करती है तो उनके लिए तो वो स्प्रेडशीट से एक रोड रीड होती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एक पूरे ख़ानदान का सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। मैंने स्पेसिफिकली ऐसे केसेस ट्रैक किए हैं जहाँ लोगों ने ऑनलाइन इनकम की उम्मीद पे लोन्स लिए, कमिटमेंट की, प्लान्स बनाए, लेकिन जब मार्केट साइलेंट हुई तो उनके पास कोई फॉल बैक नहीं था और ऑफलाइन मार्केट पहले से ही एब्जॉर्ब करने की हालत में नहीं है। ये इस सिचुएशन की असली ह्यूमन कॉस्ट है और ये कॉस्ट किसी एक गलती की वजह से नहीं बनी बल्कि एक एक्यूमुलेटेड फेलियर थी, पॉलिसी साइड से, टेक्नोलॉजी रीजनल साइड से और उस सिस्टम की तरफ से जो कभी सच नहीं बताता, ये जानते हुए कि ये सब कितना फ्रेजाइल है। दी माइग्रेशन ऑफ मेथड। पैसा नहीं गया, बस एड्रेस बदला है। अब मैं वो बात करूंगा जो मुझे इस रिसर्च में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि लोग कह रहे थे कि फ्रीलांसिंग एआई ने ख़त्म कर दी, लेकिन डाटा ये नहीं कहता। डाटा कहता है कि पाकिस्तान में इस क्राइसिस के दौरान भी एक स्पेसिफिक तबका पहले से ज़्यादा कमा रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं? वो कोई इंडिविजुअल फ्रीलांसर नहीं है बल्कि वो सिस्टम बिल्डर्स हैं। पुराना मॉडल था, एक बंदा, एक स्किल, एक टास्क। क्लाइंट टास्क देता था, बंदा उसे पूरा करता था, पैसे मिलते थे और रिपीट। और नया मॉडल ये है कि बंदा एआई टूल्स को समझता है, एआई वर्कफ्लोस को जोड़ता है और क्लाइंट को टास्क नहीं देता बल्कि रिजल्ट दिखाता है। क्लाइंट को एक आर्टिकल नहीं बल्कि एक ऐसा टूल बना के देता है जो रोज़ाना 50 आर्टिकल लिखता है, ऑप्टिमाइज करता है और पब्लिश करता है। पहले एक डेवलपर $200 में वेबसाइट बनाता था 5 दिनों में और अब वही डॉलर एआई टूल को यूज़ करता है और 3 घंटे में काम पूरा करता है।
और क्लाइंट को कोड नहीं बल्कि पूरा ऑटोमेटिक पाइपलाइन देता है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इस वक्त फ्रीलांसर्स की डिमांड स्पेसिफिकली इन एरियाज में कंसंट्रेटेड है, AI वर्कफ्लोज एंड इंटीग्रेशन। बिजनेसेस को ऐसे लोग चाहिए जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को AI के साथ जोड़ सकें, और ये काम AI खुद नहीं कर सकता, इसलिए ह्यूमन जजमेंट का होना ज़रूरी है कि आखिर यहाँ प्रॉब्लम क्या है। टेक्निकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI से प्रोफेशनल और डोमेन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट निकलवाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए डीप कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। पैसा मार्केट में है और पहले से ज़्यादा है, लेकिन वो उस बंदे को ढूंढ रहा है जो 2026 की लैंग्वेज बोलना जानता हो, ना कि 2016 वाली। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक लाइन बोली थी, एक एनोनिमस पोस्ट की, कि इंटरनेट तो वापस आ गया है लेकिन ऑर्डर्स वापस नहीं आए। मैंने हफ्तों स्पेंड किए ये समझने में कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो जो समझ आई वो ये थी कि ऑर्डर्स कनेक्टिविटी से नहीं आते बल्कि ट्रस्ट से आते हैं, स्किल रेलिवेंस से आते हैं और टाइमिंग से आते हैं। और ये तीनों चीज़ें एक साथ शिफ्ट हो गई थी। लेकिन जो चीज़ मुझे होपफुल करती है वो ये है कि ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ। प्रिंटिंग प्रेस आए, स्क्रिप्ट शिफ्ट हुए, फैक्ट्रीज आई, क्राफ्ट्समैन ने अडॉप्ट किया, इंटरनेट आया तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज रिकंस्ट्रक्ट हुई। हर बार वो लोग आगे गए जिन्होंने नए मैप को समझ लिया, ना कि वो जो सबसे ज़्यादा रूटेड थे और ना ही वो जो सबसे ज़्यादा एंग्री थे, सिर्फ वो जो सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर लेते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों में कैपेबिलिटी की कमी नहीं है। हमने अपना नाम बनाया था बिना किसी सपोर्ट के दुनिया की टॉप फ्रीलांस इकोनॉमीज में, और वो टैलेंट कहीं नहीं गया। बस एक चीज़ बदली है, मैप। पुरानी फ्रीलांसिंग मर चुकी है और नया चैप्टर लिखा जा रहा है। और ये वीडियो सिर्फ एक काम करे कि तुम इस चैप्टर को रियल मानो तो काफ़ी है। मेरा नाम है जैन और मिलते हैं अगली वीडियो में।